हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरबाब उस्मानी और मैं को फाउंडर हूं अपस्किल का और मैं हूं अपस्किल मोड में। और आपको अपस्किल करने के लिए आज मैं बात करने वाला हूं कि भैया सोशल मीडिया जो है इतने सारे फीचर्स क्यों लेके आते हैं, इतने नए नए चीजें क्यों लेके आते हैं। तो इसका रीजन आपको लगेगा, एज अ यूजर लगेगा कि भाई उनको दैट ऑडियंस ज्यादा कैप्चर करना है उस वजह से, या ऑडियंस को ल्यूर करना है। वो एक रीजन होता है, बट वो बड़ा रीजन नहीं होता, वो सेकेंडरी रीजन होता है। इसका प्राइमरी रीजन होता है एड्स। आपको यह समझने की जरूरत है कि सोशल मीडिया एक बिजनेस है और उस बिजनेस का जो डिपेंडेंसी है वो है एडवर्टीजमेंट। अब हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास में बहुत सारे यूजर्स हैं, हमारे पास में बहुत सारे यूजर्स हैं सोशल मीडिया के अंदर में, बिलियंस ऑफ यूजर्स हैं हमारे पास में। अब ये यूजर्स जब आपके पास में आते हैं, जब एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं और इंगेज करते हैं, तो वहां पे बेसिकली क्या होता है कि वहां पे अलग अलग टाइमलाइंस बनते हैं। अब मान लेते हैं जैसे फेसबुक का यूजर का टाइमलाइन है, तो फेसबुक के पास में 3 बिलियन यूजर्स हैं, जिसमें से शायद 2 बिलियन, या नंबर आप वेरीफाई कर लीजिएगा, नंबर मुझे एग्जैक्टली अभी के टाइम का पता नहीं है, बट उसके पास में काफी बिलियंस ऑफ यूजर है, करोड़ों यूजर है। अब दिन ब दिन क्या हो रहा है, फेसबुक में एडवर्टीजमेंट करने वाले लोग बढ़ रहे हैं। अब आपको यह समझना है कि एडवर्टीजमेंट कैसे काम करता है। तो एडवर्टीजमेंट बेसिकली इस तरह से काम करता है कि एक स्पेस है, जैसे कि आपका रियल स्टेट होता है, वैसे ही एक वर्चुअल स्पेस है। उस स्पेस में सब कोई बिड कर रहे हैं कि भाई इन व्यक्ति को मेरा ऐड देखना चाहिए। और किसके बेसिस पे? तो एज के बेसिस पे, आपके इंटरेस्ट के बेसिस पे, वो सबके बेसिस पे वो होता है। अब मान लेते हैं कि एक स्पेस है, उसमें बिड करने वाले 5 लोग हैं, तो क्या होगा? एक बोलेगा भाई, जैसे नीलामी होता है कि हम इसके लिए इतना पैसा देंगे, दूसरे बोलेगा हम इसके लिए इतना पैसा देंगे, तीसरा बोलेगा हम इसके लिए इतना पैसा देंगे। लेकिन यही 5 लोग अगर बढ़ के 500 लोग हो जाएं, तो जो पर क्लिक का जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। एडवर्टाइजर जो है उनका बेसिकली जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट का उतना कॉस्ट नहीं होगा जितना उनका मार्केटिंग का कॉस्ट, एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट लग जाएगा। अब ऐसा होगा तो कौन ऐड करेगा भाई, अगर अपने जेब से पैसा लगा के? तो ये फेसबुक जैसी कंपनी क्या करती है, ये अलग अलग फीचर बनाती है। अब इससे क्या होता है, जैसे कि फेसबुक ने बनाया आपका इंस्टेंट आर्टिकल, यानी कि कोई आर्टिकल आप डालोगे तो फेसबुक के ब्राउजर के अंदर खुलता है और फेसबुक उसमें एडवर्टीजमेंट दिखाता है, राइट। तो ये जो इंस्टेंट आर्टिकल है फेसबुक ने क्यों बनाया? इसलिए बनाया क्योंकि जो इनका लोड है, यानी कि जो इनका इन्वेंट्री, इसको हम बोलते हैं एड इन्वेंट्री बोलते हैं स्पेस को, इन्वेंट्री इंक्रीज कर जाए। वैसे ही रील्स बना दिया, रील्स के बीच में ऐड आते हैं। वैसे ही इंस्टाग्राम के अंदर में स्टोरीज जो है, उनकी स्टोरीज के बीच में एड्स आते हैं। तो अब क्या हुआ, ये जो लोड है पूरा का पूरा, ये लोड शिफ्ट हो गया, 4-5 जगह पे शिफ्ट हो गया। तो अब जहां पे 500 लोग बिड कर रहे हैं एक जगह पे, वो घट के 100 लोग हो गए, 50 लोग हो गए, तो एड का जो बिडिंग अमाउंट है वो कम हो जाता है। और सोशल मीडिया ऐसा नहीं होता कि फीचर ऐसे भी लेगा। 2 साल पहले, 3 साल पहले लोग रिसर्च करके बैठे रहते हैं और उसके बाद में एक अल्फा टेस्टिंग होता है। अल्फा टेस्टिंग विद इन द सोशल मीडिया टीम, जो भी उनकी टीम है, जो भी उनका ऑर्गेनाइजेशन उनके अंदर में। और उसके बाद में एक बीटा टेस्ट होता है। बीटा टेस्ट एक सिलेक्टेड यूजर के अंदर में होता है, जो रियल यूजर होते हैं उनके ही अंदर में होता है बीटा टेस्ट, और उसके बाद में वो रिलीज होता है। बहुत सारे फीचर ऐसे होते हैं जो आते हैं, फ्लॉप कर जाते हैं। बहुत सारे फीचर चल जाते हैं, जो चल गया वहां पे उनका इन्वेंट्री वहां पे बन गया, जो नहीं चला। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, ट्विटर जो है फ्लीट लेके आया था। फ्लीट क्या था? जो इंस्टाग्राम स्टोरीज है उसी का रेप्लिका था। तो ये जो फ्लीट लेके आया था, तो फ्लीट इनका चला नहीं। फ्लीट में इन्होंने एडवर्टीजमेंट तक अनाउंस कर दिया था कि फ्लीट के बीच में ऐड करें, लेकिन उतने लोग उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो फ्लीट के इसमें, तो फ्लीट चलाने, तो उन्होंने फ्लीट को बंद कर दिया। वैसे ही फेसबुक ने हैशटैग लेके आया था, हैशटैग का एक अलग से ट्रेंडिंग पेज था इसका, उसको बंद कर दिया क्योंकि वो यूजर उससे इंटरेक्ट नहीं हो। तो ये बहुत डिपेंड करता है कि यूजर कितने इंटरेक्ट करते हैं, कितने नहीं करते हैं। तो फीचर आते रहते हैं, फीचर खत्म होते रहते हैं। और इसका एक और, इसका रीजनिंग, ये तो रीजनिंग होगी कि यूजर एंगेज करने का। एक और रीजन होता है। अब जैसे मान लेते हैं टिकटॉक, तो टिकटॉक का फीचर क्या है कि आप कंटिन्यूअस शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं। अब उसके लिए क्या हो रहा है कि जनता जो है यूट्यूब से शिफ्ट कर जा रही है टिकटॉक की तरफ में। तो टिकटॉक के पास में एक यूनिक वैल्यू इफेक्ट है, यानी कि एक यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन है, जिसकी वजह से वहां पे टिकटॉक में यूजर जा रहे हैं। अब जो आपका है यूट्यूब, जो है यूट्यूब भी वीडियो प्लेटफॉर्म है, तो अगर वहां पे अटेंशन देंगे तो यूट्यूब में अटेंशन कम होगा, राइट। क्योंकि दिन भर में तो 24 घंटा, अगर मान लेते हैं पहले जो यूजर 2 घंटा गुजारता था यूट्यूब के अंदर में, अब उसमें से कुछ टाइम वो गुजार रहा है टिकटॉक के अंदर है। मे बी वो शिफ्ट भी कर जाएगा टिकटॉक के अंदर है। तो अब यूट्यूब क्या करें, तो यूट्यूब उनके ही फीचर को कॉपी कर लिया कि भाई तुमको वहां जाने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे इसमें भी वो चीज देख सकते हो। और वहां पे एक यूनिक वैल्यू इफेक्ट को उसने खत्म करने की कोशिश की। तो जो ब्रांड्स होते हैं ना, वो बेसिकली अपना खुद का यूनिक वैल्यू तो क्रिएट करते करते हैं,
प्लस दूसरे ब्रांड का भी कॉपी करके यूनिक वैल्यू इफेक्ट खत्म करते हैं। जैसे स्नैपचैट का स्टोरीज, इंस्टाग्राम स्टोरीज ने किया, टिकटॉक का दैट शॉर्ट्स, टिकटॉक तो लगभग सभी ने कर लिया, राइट। तो इस तरह की चीजें होते रहती हैं और चलती रहती हैं। तो इनका जो मेन रीजन होता है नए फीचर लेके आना, उसका अगेन रिसर्च लंबा प्रोसेस, काफी ज्यादा प्रोसेस है, वो सबसे मेन रीजन होता है कि एड के इन्वेंट्री को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ताकि जो एडवर्टाइजर है वो बेसिकली वाजिब दाम में अपना एड्स कर सके, पहला पॉइंट। और दूसरा ऑफकोर्स एक ऐसा फीचर जो पुल मार्केटिंग के थ्रू, मतलब कि उनको खींच के ला सके यूजर को। जैसे कि फेसबुक का ग्रुप्स है, तो आज फेसबुक पेजेस के चक्कर में कोई नहीं आता है ज्यादातर लोग फेसबुक ग्रुप्स और फ्रेंड्स के इसमें आते हैं। ट्विटर का ट्रेंडिंग पेज है या कुछ भी है, लिंक्डइन का एक नेटवर्किंग है, स्पेस है, सबका अपना एक दैट एक रीजन है जिसकी वजह से बार बार उस प्लेटफॉर्म में लोग आते हैं। तो ये भी क्रिएट जो करता है सोशल मीडिया करता है, बट प्राइमरी रीजन है ये एड्स का डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि असली धंधा तो एड्स ही है। और दूसरा रीजन है यूजर। अगर यूजर आ जाएंगे, यूजर एंगेज करने लगेंगे, तो धंधा तो बन जाएगा भैया। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, और आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्यों नए नए फीचर आपका लेके आते हैं सोशल मीडिया में, अलग अलग सोशल मीडिया लेके आते हैं। दूसरा पॉइंट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे यानी कि अरबाब उस्मानी, और अपस्किल याद रखिएगा UPP, डबल पी है इसके अंदर में, सिंगल पी नहीं है। अपस्किल को हर जगह पे फॉलो कीजिए, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपने आप को अपस्किल करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।